अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग ऑल। सो स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन ग्रामर की वजह से कंफ्यूज हैं बिकॉज इट होल्ड्स यू बैक। सो नो वरीज एट ऑल, मसला ही कोई नहीं, बिकॉज आज हम बोल कर इंग्लिश सीखेंगे। यानी जिनको ग्रामर नहीं आती या जिनको इंग्लिश नहीं आती मगर वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सो आज उनको मैं ऐसे 30 जुमले इंतहाई सादा और आसान अंदाज में सिखाऊंगी कि वो भी बगैर इंग्लिश सीखे यानी बगैर ग्रामर सीखे इन जुमलों को डेली रूटीन में इंग्लिश में बोल सकते हैं। और ना सिर्फ इन जुमलों की मैं उर्दू में एक्सप्लेनेशन करूंगी बल्कि इन जुमलों को बोलने के 2 तरीके बताऊंगी। ठीक है, जो भी इनमें से आपको इजी एंड कन्वीनियंट लगे आप वो पिक कर सकते हैं और अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स, ये वो जुमले हैं जो हम डेली रूटीन में बोलते ही बोलते हैं, सो क्यों ना इन जुमलों को इंग्लिश में बोला जाए। और किस तरह से ये जुमले आपकी रूटीन का हिस्सा बन सकते हैं, आपको जस्ट 2 काम करने हैं। नंबर 1, what you have to do is कि you have to listen, repeat after me and speak out loud। ठीक है, लाइक प्रैक्टिस। आपको मुझे सुनना है, मेरे पीछे रिपीट करना है और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है अपनी डेली रूटीन में। सो आज की वीडियो एंड तक गौर से देखिए, इन 30 सेंटेंसेस को सीखिए, मेरे पीछे पीछे रिपीट करिए कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लर्निंग में किसी किस्म की कोई शर्म नहीं। सो मेरे पीछे पीछे बोलिए और फिर इस वीडियो के बाद जो सेंटेंसेस आपको इजी लगे या आपको कंफर्टेबल लगे उनको अपनी डेली रूटीन में बोलना शुरू करें। बट बोलेंगे तो अ टाइम विल कम कि यू विल स्टार्ट स्पीकिंग दीज सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली। आप इन सेंटेंसेस को ऑटोमेटिकली बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इन। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, स्टूडेंट्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहें। देख लेते हैं कि हमारा पहला सेंटेंस कौन सा है। अगर आपको कहना हो मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, हमारी डेली रूटीन में इतनी बार ये सेंटेंस यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स हम कह रहे होते हैं मैं जस्ट आ रही हूँ, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। क्यों ना इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलना सीख लें। आप इंग्लिश में किस तरह से कह सकते हैं, आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स। अगर आपको कहना हो मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, यू कैन से आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स। और अगर आपको और तरीके से कहना हो, यानी फॉर एग्जाम्पल आप फ़ोन पर किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं या आप चैटिंग पर किसी को बता रहे हैं, यानी अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप रास्ते में हैं और आप उसको बताना चाहते हैं कि मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, तो आप यहाँ तो ये कह सकते हैं कि आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स, या आप कह सकते हैं कि आई एम ऑन माई वे। तो ये यूज़ होता है स्पेशली जब आप रास्ते में हो और आप किसी को कहना चाह रही हो कि मैं बस आ रही हूँ, तो आप कह सकते हैं कि आई एम ऑन माई वे। कितना इंटरेस्टिंग है ना। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस सेंटेंस इन योर डेली लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस इज देर मत करना, डोंट बी लेट। ठीक है, यानी जब हमने किसी को वक्त पर आने की ताकीद करनी हो ना, तो फिर हम कहते हैं कि डोंट बी लेट, यानी लेट ना हो जाना। आप इस तरह से भी कह सकते हैं बी ऑन टाइम, यानी टाइम पर आना। और अगर आपको ये भी पसंद नहीं आता तो आप कह सकते हैं कि ट्राई नॉट टू बी लेट। ठीक है, अगर आप इजीली बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं डोंट बी लेट। ठीक है, या बी ऑन टाइम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 सेंटेंसेस मैंने आपको दे दिए हैं, जो दिल करे बोले, बट बोले। ओके, अगर आपको कहना हो आज तो थकन महसूस हो रही है या आज मैं थक गई हूँ। ठीक है, जब आप दिन भर के कामों के बाद फुली टायर्ड हो जाते हैं ना, आप यानी थक जाते हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे। ठीक है, या आई एम एग्जॉस्टेड। और अगर ये भी नहीं तो आप कह सकते हैं आई एम वर्न आउट। स्टूडेंट्स कितने सिंपल 3 to 4 वर्ड्स के सेंटेंसेस हैं, और अभी भी अगर आप कहें कि हमें मुश्किल लगता है या हम बोल नहीं सकते, तो फिर स्टूडेंट्स इट्स योर मिस्टेक। ठीक है, अगर आप बोलना चाहते हैं तो आई थिंक इन सेंटेंसेस के साथ आप एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, चलो बाहर चलते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट्स गो आउटसाइड फॉर अ वॉक। ठीक है, जब आपको वॉक के लिए जाना हो, यू कैन से लेट्स गो आउटसाइड फॉर अ वॉक, या लेट्स टेक अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ स्ट्रॉल। ये तीनों सेंटेंसेस ही कमाल के हैं, आप बोल सकते हैं। आपसे बात करके अच्छा लगा, इट वॉज़ नाइस टॉकिंग टू यू। यू नो, दिन भर में हम कई बार कितने लोगों से मिलते हैं। अगर मीटिंग के एंड पे आपको कहना हो कि आपसे बात करके अच्छा लगा, तो वाई डोंट यू से इट इन इंग्लिश। यू कैन से इट वॉज़ नाइस टॉकिंग टू यू। आप ऐसे भी कह सकते हैं आई इंजॉयड आवर टॉक। ठीक है, यानी आज की गुफ्तगू मैंने इंजॉय की।
या आप ऐसे भी कह सकते हैं ग्रेट टॉकिंग टू यू, यानी जब आपको बहुत अच्छा लगा हो ना सामने वाले से मिलके, सो यू कैन से ग्रेट टॉकिंग टू यू। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, ये वो सेंटेंसेस हैं जो डेली रूटीन में इतनी बार यूज़ होते हैं। सो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो कोशिश करें छोटे छोटे लिटिल सेंटेंसेस को इनको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, इनको एक हैबिट बनाएं। ठीक है, जब आप बोलना शुरू करेंगे तब ही एक टाइम आएगा जब आप ऑटोमेटिकली ये बोलना स्टार्ट कर देंगे। सो अगर आपको कहना हो बराए मेहरबानी बैठ जाएं, प्लीज़ हैव अ सीट, प्लीज़ हैव अ सीट, आप ऐसे भी कह सकते हैं टेक अ सीट प्लीज़, या काइंडली सिट डाउन। सिट डाउन, सिट डाउन किसको नहीं आता, सबको आता है। तो क्यों ना इसको थोड़े से नए सेंटेंस में बोला जाए, प्लीज़ हैव अ सीट, टेक अ सीट प्लीज़। Isn't it nice? Yes, it is. Anyways, मुझे समझ नहीं आ रही, I don't understand. स्टूडेंट्स, ये तो हो गया कॉमन सेंटेंस, आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आपको इसको मज़ीद ब्यूटीफाई करना हो, मज़ीद अच्छे तरीके से कहना हो, तो यू कैन से आई डिडंट गेट इट, यानी मुझे समझ नहीं आया, या आई एम कन्फ्यूज्ड, यानी मुझे समझ नहीं आया। तीनों जुमले वैसे तो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप वो स्टार्ट कर सकते हैं बोलना। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? आई नीड सम हेल्प, कुड यू असिस्ट मी? Isn't it amazing? Okay, क्या हो रहा है? What's going on? What's happening? What's the matter? तीनों जुमले ही ईजी हैं। अच्छा, क्या हो रहा है? इसके लिए what's going on, what's happening ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, what's the matter हम यूजुअली यूज़ करते हैं कि क्या मामला है, उस सेंस में फिर आप कह सकते हैं कि what's the matter? ओके, फिक्र ना करो, डोंट वरी, इट्स ओके, नो नीड टू वरी, राइट? मुझे भूख लग रही है, आई एम हंग्री। वेल, ये किस किस को नहीं पता, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो आप इस सेंटेंस से स्टार्ट ले सकते हैं। और अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल के लर्नर हैं तो यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस, आई नीड समथिंग टू ईट, आई फील लाइक ईटिंग। वेल, आई फील लाइक ईटिंग इसका मतलब भी यही बनता है कि मुझे भूख लग रही है। ठीक है, अदरवाइज इसकी ट्रांसलेशन करें तो लगता है इसका मतलब कुछ और बन रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये इसी सेंस में यूज़ होता है कि मुझे भूख लग रही है, आई फील लाइक ईटिंग। अच्छा, अगर आप बहुत ज़्यादा आपको भूख लग रही हो ना, तो फिर आप ये भी कह सकते हैं, आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? यस। व्हाट टाइम इज इट? कितने बजे हैं? कैन यू टेल मी द टाइम? डू यू हैव द टाइम? ठीक है, जब आप वक्त जानना चाहें फिर आप कह सकते हैं डू यू हैव द टाइम, यानी आपके पास टाइम है, यानी घड़ी इस सेंस में कि आपके पास घड़ी है, यानी आप वक्त बता सकते हैं। बेहतर है आप कहें कैन यू टेल मी द टाइम। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम ड्रोजी, आई एम गेटिंग स्लीपी, राइट? ये ठीक नहीं है, यानी जब आपको कोई चीज़ पसंद ना आए या लगे कि ये ज़्यादती हो रही है, तो देन यू कैन से दैट्स नॉट फेयर, दैट्स अनजस्ट, दैट्स नॉट राइट। अच्छा, समटाइम्स जब हम कुछ ना कोई प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है, हम कुछ खेल रहे होते हैं, उस दौरान अगर कोई चीटिंग करे तो देन हम जो है ना वो ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं कि दैट्स नॉट फेयर, यानी ये अच्छी बात नहीं है, या दैट्स अनजस्ट, राइट? सो इस तरह से जब आप एक जुमला बोलना शुरू करते हैं ना, तो फिर आपको बहुत सारी जगहों पर पता चल जाता है कि हमें ये जुमला कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं। आप बहुत सारे मौक़ों पर ऑटोमेटिकली वो जुमला बोल रहे होते हैं, राइट, अनकॉन्शियसली। सो कोशिश तो करें बोलने की। जब आप बोलेंगे ही नहीं, जब आप जस्ट सीख कर समझ कर छोड़ देंगे, तो ऐसी लर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? सो प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या मतलब है आपका? व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन, राइट? यानी जब आपको एकदम गुस्सा आ जाए या आप किसी बात की वजाहत चाहें, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है जब आपको गुस्सा आए तब भी बोलें, वैसे ही आप किसी बात की वजाहत चाहें कि तो आप कह सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन, या कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, यानी तुम कहना क्या चाह रहे हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, यू गॉट इट? मैं इस बारे में सोचूंगी, आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल थिंक अबाउट इट। अच्छा, कुछ लोग आई विल भी बोलते हैं। वेल, कोशिश करें कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करें, यानी आई विल को आई विल बोले, आई विल थिंक अबाउट इट। आप ऐसे भी कह सकते हैं लेट मी कंसीडर इट। वेल, ये थोड़ा सा मॉडर्न सेंटेंस है, बेहतर है आप ये यूज़ करें, लेट मी कंसीडर इट। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल स्टार्ट पे हैं, बिल्कुल बिगिनिंग है आपकी, तो आप आई विल थिंक अबाउट इट भी कह सकते हैं, लेट मी कंसीडर इट भी कह सकते हैं, एंड यू कैन इवन यूज़ दिस सेंटेंस, आई विल गिव इट अ थॉट,
आई गिव इट अ थॉट, ठीक है, यानी मैं इसके बारे में सोचूंगी। आई गिव इट अ थॉट। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो एक्साइटेड। वेल, अब प्लीज़ आई एम हैप्पी कहना छोड़ दें, कोशिश करें थोड़ा सा चेंज लाएं। यू कैन से आई एम सो एक्साइटेड, आई एम थ्रिल्ड, आई एम सुपर हैप्पी। वेल, सुपर का वर्ड ऐड करने से भी थोड़ा सा सेंटेंस चेंज हो गया। सो कोशिश करें अपनी इंग्लिश को भी थोड़ा सा अपडेट किया करें, ठीक है। आजकल हर दूसरी चीज़ जो है वो अपडेट हो रही है, सो क्यों ना आप अपनी इंग्लिश को भी अपडेट करें, उसका बेटर वर्जन बोलें, राइट। बस बहुत हो गया, दैट्स इनफ। और यू कैन से स्टॉप इट नाउ, यू नो, जब आप कुछ बंद करवाना चाहें या हद ही हो जाए तो यू कैन से स्टॉप इट नाउ, और यू कैन से नो मोर, राइट। तीनों सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं, दैट्स इनफ, स्टॉप इट नाउ, नो मोर। ओके, अगर आपको कहना मुझे दिलचस्पी नहीं है तो यू कैन से आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वेल, ये भी थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया। अगर आपको न्यू सेंटेंस बोलना हो, थोड़ा सा अपडेट करना हो इस सेंटेंस को, तो यू कैन से आई एम नॉट इनटू इट, इट डजंट अपील टू मी, इट डजंट अपील टू मी, यानी ये मुझे अट्रैक्ट नहीं करता। आई एम नॉट इनटू इट, इसका मतलब है मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट इनटू इट, इट डजंट अपील मी। दोनों सेंटेंसेस ही बहुत मज़े के हैं। कल मुलाकात होगी, सी यू टुमारो, यू कैन से, अच्छा, सी यू टुमारो भी हम बहुत अरसे से बोलते आ रहे हैं, ठीक है। सो कोशिश करें इसको भी थोड़ा सा अपडेट कर ले। अगर आप ऐसे कहते हैं कैच यू टुमारो, तो ये ज़्यादा कैची लगता है ना, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो थोड़ी सी अट्रैक्टिव वे में बोलना शुरू करें। टॉक टू यू टुमारो, राइट। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई एम श्योर कि आपने ये सारे सेंटेंसेस खूब इंजॉय किए होंगे। वेल, जस्ट इंजॉय नहीं करना है, इनको साथ साथ प्रैक्टिस में भी लाना है। सो नाउ योर जॉब इज टू लिसन, रिपीट आफ्टर मी, एंड यस, प्रैक्टिस। बिकॉज प्रैक्टिस के बाद ही आप इन सेंटेंसेस को अपनी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, with just a little effort, they will slip out of your mouth automatically. You know, these sentences will become a part of your habit, your daily speech. So yes, ठीक है, बट प्रैक्टिस शर्त है। सो प्रैक्टिस करते रहिए। जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो, you can even ask. I'll obviously help you. So don't forget to like the video, do share it with your friends, and yes, do subscribe my channel for more helpful videos. Thank you.